हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आए बच्चे होंगे तो आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रेड फर्स्ट का प्रीलिम्स का जो पहला हमारा जो चैप्टर है वो नोवेल का है। और प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में जिन्होंने लिखा था जैन एस्टिन ने। तो जैन एस्टिन के बारे में आज थोड़ा सा पहले बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उनके जो डिटेल है और उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलिए देखते हैं। तो देखिए जैन एस्टिन है ये। सबसे शुरुआत में देखिए उनके किसके बारे में दिया गया, वर्थ एंड अर्ली लाइफ। देखिए वर्थ उनका कहाँ हुआ, वर्न 16 दिसंबर 1775। इनका जो जन्म हुआ दिसंबर 1775 यानी कि 1775 में एट स्टीवेंसन एंड हेमिस्फायर इंग्लैंड में हुआ। ठीक है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो कौन हैं, फादर हैं रेवरेंड जॉर्ज अस्टिन, और स्कॉलरली जो इनका स्कॉलरली है एंड काइंड एंड क्लिगरी मैन। ठीक है, ये एक तरह से उनके जो फादर थे स्कॉलर थे, अच्छे स्कॉलर थे, और एक बहुत ही दयालु पादरी थे। मदर कैसेंड्रा एंड लैंग अस्टिन फ्रॉम द वेल एजुकेटेड फैमिली। वो बहुत उनकी जो मदर थी कैसेंड्रा वो बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली से थी। और सिबलिंग जैन वॉज द सेवेंथ ऑफ द 8 चिल्ड्रन। जो जैन एस्टिन थी वो कहा जाए तो 8 चिल्ड्रन में सेवेंथ नंबर की थी वो। 6 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, मतलब ये 6 ब्रदर्स थे और 1 सिस्टर। एंड किशंड्रा अस्टिन जो है हर क्लोजेस्ट कंपेनियन। उनकी सिस्टर का भी नाम था कैसेंड्रा अस्टिन। वो भी बहुत ही क्लोज थी अपनी सिस्टर यानी जैन अस्टिन से। The Astin family was affectionate and literary. The often read books and performed the plays at home. देखिए जो जैन एस्टिन, उनकी जो फैमिली थी बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट थे किससे, लिटरेरी। ठीक है, लिटरेरी एंड दे ऑफ्टन रीड बुक्स। वो हमेशा अक्सर बुक पढ़ा करते थे और प्लेस एट होम, और परफॉर्म्ड प्लेस करते थे, जैसे कोई नाटक हो गया, कोई ऐसी चीज़ें हो गई वो परफॉर्म करते थे। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ घर पे ही, जब हमारे घर का माहौल ऐसा होता है ना, जब हमारा घर का जब माहौल अच्छा होगा तो हम क्या होंगे कि जैसे हमारे आसपास जब पढ़ने वाले लोग होंगे, कुछ अच्छा करने वाले होंगे, या कोई अच्छी जॉब और बिजनेस में होंगे, तो हम उस वैसे ही देख कर बड़े होते हैं। जैसे पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन जाता है ना। क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर क्यों बन जाता है, क्योंकि उसके घर में ऐसा माहौल है। जैसे एक मैंने पढ़ा था कि कहीं एक ही परिवार में 3 से 4 आईएएस आईपीएस है। तो कहने का मतलब जब पूरा परिवार ही एजुकेटेड होगा, देख देख कर बड़े होंगे, हमारे मम्मी क्या कर रहे हैं, हमारे पापा क्या कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डालता है वो उसके वातावरण का ज़रूर होता है। ठीक है। इसके बाद है एजुकेशन क्या रहा। 1783 से लेकर 1786 तक उनका एजुकेशन। जैन एस्टिन एंड हर सिस्टर कैसेंड्रा वर सेंट टू स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल में गए। लेटर इन सा इसके बाद साउथ साउथहैम्पटन में उन्होंने इसके बाद पढ़ाई की। बोथ कॉट एंड टाइफूज एंड देयर जैन एस्टिन नियरली डाइड। और दोनों पाई गई टाइफून के पास, और वहाँ उनकी जहाँ नियरली जैन एस्टिन डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद लेटर अटेंडेड एवी और एवे स्कूल एट रीडिंग। ठीक है, वो बाद में एवे स्कूल में भी उन्होंने रीडिंग की। और इसके बाद 1785 से लेकर 1786 तक। इसके बाद एज ऑफ 11 एंड सी कंटिन्यूड हर एजुकेशन एट होम। और एज द 11, आफ्टर एज 11 के बाद उन्होंने अपनी पूरी जो कंटिन्यू पढ़ाई है वो कहाँ, घर पे की। रीडिंग हर फादर्स लाइब्रेरी। उन्होंने अपने फादर्स के लाइब्रेरी में ही पढ़ना पूरा स्टार्ट कर दिया 11 से ईयर की उम्र में। ठीक है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर 11 की एज में अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ दे, ना जाए, तो उसको डंडे से मारेंगे, पीटेंगे, क्योंकि घर में माहौल भी नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि यहाँ तो किताब कापी है, सब लोग पढ़ लेंगे, पर हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे, है ना, कुछ फॉरेन कंट्री से। इसके बाद देखिए लाइब्रेरी में इंक्लूडिंग इंग्लिश लिटरेचर उनके पास थी, हिस्ट्री थी एंड पोएट्री। ठीक है। इसके बाद सी बिगन टू राइटिंग स्टोरीज, उन्होंने कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया, है ना। पैरोडीज एंड स्क्रैचेस फॉर द फैमिलीज अम्यूजमेंट एंड शोइंग अर्ली लिटरेचर टैलेंट। उन्होंने बहुत जल्दी ही अपना जो इंटरेस्ट है वो लिटरेचर में उन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद है जुबलिन राइटिंग्स। इसका मतलब होता है कि किशोरा अवस्था में, यानी 12 से लेकर 18 के बीच में ही उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो उनके बीच में देखिए 12 से 18 जैन ऑस्टिन रोड सेवरल शॉर्ट
वर्क्स एंड प्लेज एंड कलेक्टेड लेटर ही हर, इसका नाम दिया गया लेटर एज हर, है ना, जुवेनलिया। ठीक है, तो उन्होंने कई ऐसे वर्क लिखे थे। दीज वर फुल ऑफ द ह्यूमर, आयरनी और शटायर, है ना, नोटेबल अर्ली पीसेस। अर्ली उन्होंने कब लिखना स्टार्ट कर, लव एंड फ्रेंडशिप उन्होंने 1790 में, कॉमिक और मिस स्पेलिंग ऑफ फ्रेंडशिप उनके बारे में उन्होंने लिखा। फिर सेकेंड लिखा द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के बारे में उन्होंने लिखा 1791 में, यानी कि 1790 में लिखा था कॉमिक स्पेलिंग फ्रेंडशिप के बारे में, और 1791 एक साल बाद ही उन्होंने ह्यूमरस टेक ऑन इंग्लिश, और इसके बाद है मोनार्च, है ना, तो इंग्लिश मोनार्च के बारे में या ह्यूमरस उन्होंने लिखा था। ठीक है, उनके इसके बाद है लेडी और शूशन, और 1793 से लेकर 1794 के बीच में एन इसके बाद है एपिस्ट्री एंड एपिस्टोलरी एंड एपिस्टोलरी। ठीक है, इसके बाद लेटर फॉर्म एंड नॉवेल अबाउट अ क्लियर विंडो ऑफ मैनिपुलेटिंग अदर्स ऑफ एडवांटेज। तो ये नॉवल ऐसा है कि कोई आदमी किसी को मैनिपुलेट करके चतुराई से और क्या ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था। इसके बाद चलेंगे हम स्टीवेंटन पीरियड एंड फर्स्ट मेजर वर्क्स एंड 1795 से 1801, यानी कि 1795 से 1801 में, अराउंड 1795 एट द एज ऑफ 20, मतलब जो 20 ईयर की थी तब सी बिगन टू सीरियस नॉवल राइटिंग, सीरियस नॉवल राइटिंग स्टार्ट कर दी। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि हम लोग जब तक 30-40 के नहीं हो, जब तक सीरियस कहाँ होते हैं। ठीक है, ये तो सब फॉरन की बात है, सब लोग 20 की एज में सब लिख देते हैं वो लोग। सी रोट एंड एलिनर एंड, ठीक है, मैरिन लेटर सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सब उन्होंने इसके बाद पहले लिखा था एलिनर एंड मैरिन, ये इसके अंतर्गत आता है, और लेटर बाद में सेंस एंड सेंसिबिलिटी उन्होंने लिखा। इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है लेटर एंड, जो इनको फर्स्ट इम्प्रेशन जो मिला इनको वो लेटर प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये हम जो हमारे चैप्टर में है। ठीक है, इसका शोषण लेटर, इसके बाद नॉर्थ एंगर एबे, इसके बाद शोषण के देखिए से शोषण के अंतर्गत क्या आता है, शोषण के अंतर्गत लेटर नॉर्थ एंगर एबन आता है। ठीक है, इसके बाद जैसे एलिनर एंड मैरन के बीच में लेटर सेंसिबिलिटी आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जिसमें प्राइड लेटर प्राइड एंड प्रेजुडिस इसका नाम दिया गया, शोषण लेटर नॉर्थ हेमन एबे। ठीक है, इसके बाद सी रिवाइज्ड एंड रीड दीज वर्क्स अलाउड हर फैमिली फॉर फीडबैक। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे वर्क रिवाइज भी किया उन्होंने, है ना, रिवाइज्ड एंड रीड दीज वर्क्स, ये जो अलाउड एंड टू हर फैमिली, फैमिली के फीडबैक के लिए। इसके बाद अराउंड 1795 से 96 तक सी हैड अ ब्रीफ रोमांस एंड विद द थॉमस एंड लेफ्रॉय लेफ्री एंड बट दे कुड नॉट मैरी ड्यू टू द फाइनेंशियल इशू। अब देखिए उन्होंने कहीं मतलब उनका छोटा सा रोमांस था किसके साथ, थॉमस एंड लेफ्री के साथ, और जो है उनकी मैरी नहीं हो पाई फाइनेंशियल इशू की वजह से 1907। इसके बाद 1797 हर फादर सेंट फर्स्ट इम्प्रेशन टू लंदन पब्लिशर बट इट वाज रिजेक्टेड। उन्होंने पहला फर्स्ट इम्प्रेशन जो उन्होंने दिया था टू द लंदन पब्लिशर के लिए, बट इट वाज रिजेक्टेड, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कब रिजेक्ट किया था, 1797 में। ठीक है, डिस्पाइट डिसअपॉइंटमेंट, इसके बावजूद भी सी कंटिन्यू राइटिंग एंड रिवाइजिंग, कंटिन्यू उन्होंने लिखती रही और रिवाइज करती रही। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम अगर कोई चीज़ एक बार रिजेक्ट कर दें तो हम बार दोबारा प्रयास ही नहीं करते। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने असफलता ना पाया उसके बाद सफलता पा गया। असफल कितनी बार भी हुए हैं, लेकिन असफल होने के बाद कितनी बार आप फिर से उठ कर के खड़े होते हैं और फिर उसके बाद अपनी जर्नी जारी रखते हैं, तब उससे डिपेंड करता है कि आप सफलता क्या मिलती है। इसके बाद है इसके बाद ईयर्स एंड 1801 एंड 1806। इसके बाद देखिए 1801 में अस्टिन फैमिलीज मूव्ड टू बाथ एंड अ फैशनेबल सिटी। ठीक है, अस्टिन की जो फैमिली थी वो मूव्ड हो गई दूसरे सिटी के लिए। जैन डिसलाइक्ड सिटी, जैन जो है उन्हें सिटी को पसंद नहीं किया, सिटी लाइफ, एंड फाउंड द हार्ड टू राइट देयर, और एंड फाउंड पाया कि वह हार्ड टू राइट ओन देयर, वहाँ बड़े मुश्किल में लिख पाती थी। क्योंकि देखिए जहाँ नेचर नहीं होता वहाँ आप राइट करना किसी चीज़ के बारे में और अच्छे से फील करना वो सही। जैसे दिल्ली हमारे सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया। ओके, तो इस तरह से वेदर एंड वेल्दी
बिग विदर एंड वेल्दी एंड फैमिली फ्रेंड्स। ठीक है, 1802 में रिसीव्ड किया एंड रिफ्यूज टू मैरिज एंड प्रपोजल फ्रॉम हैरिस और बिग विदर। ठीक है, तो उन्होंने प्रपोजल आया, लेकिन उन्होंने मैरिज प्रपोजल को उन्होंने मना कर दिया, और हैरिस बिग विदर से, और वेल्दी और फैमिली फ्रेंड, वो मतलब धनी थे और फैमिली फ्रेंड भी थे। 1803 में सी और शोल्ड द सुशन लेटर नॉर्थ, और बाद में पहले सुसान शोल्ड किया गया, फिर लास्ट में बाद में क्या बन गया, ये नॉर्थर्न एंगर एवे बन गया। टू पब्लिश फॉर द $10, उन्होंने $10 में उन्होंने पब्लिश किया, बट इट वॉज नॉट पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, लेकिन हमेशा के लिए वो पब्लिश नहीं हुआ। इन 1805 हर फादर एंड रेवरेंड और जॉर्ज अस्टिन डाइड सडनली, उनके फादर की डेथ 1805 में हो गई, लिविंग द फैमिली इन फाइनेंशियल एंड हार्डशिप, फिर से फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आ गई उनके पास। फिर जैन हर मदर एंड हर सिस्टर मूव्ड फॉर फ्रिक्वेंटली, उनकी मदर और उनकी सिस्टर, और मतलब उन्होंने क्या क्या किया, और संभवतः वहाँ से वो लोग मूव्ड हो गए, लिविंग इन बाथ, और रहने लगे बाथ में, और साउथ एप्टन, कहाँ ये साउथ एप्टन में है, साउथ एप्टन। ठीक है, साउथ, हाँ साउथ एप्टन में है, और एंड लेटर विद हर ब्रदर, और बाद में अपने भाई के साथ भी रहने लगे। इसके बाद है कैप टाउन कॉटेज एंड पीरियड ऑफ पब्लिकेशन 1809 से लेकर 1816 तक। अब 1809 में जैन्स ब्रदर एडवर्ड अस्टीन नाइट्स ऑफर्ड देम एंड कॉटेज एंड कैप टाउन हेमिस्फायर। ठीक है, तो उसके जो ब्रदर थे, और ऑफ़र किया उन्हें कॉटेज में रहने के लिए कैप टाउन हेमिस्फायर में, देयर जहाँ जैन फाउंड पीस एंड स्टेबिलिटी, जहाँ जैन ने पाया गया एक शांति और स्टेबिलिटी पाया, एंड बिगन हर मोस्ट प्रोडक्टिव राइटिंग पीरियड, उन्होंने बहुत ही कहा जाए तो बहुत बहुमूल्य और समय पाया वहाँ राइट करने के लिए। ही रिवाइज्ड अर्लियर, उन्होंने रिवाइज किया वर्क्स एंड रोट न्यू नॉवेल्स, उन्होंने लिखा ऑल पब्लिश्ड, और इसके बाद है एनोमिशली एंड बाय अ लेडी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ये राइट किया, और इसके बाद पब्लिश्ड इन ऑर्डर देखिए कौन कौन से कब कब किया। 1811 में सेंस और सेंसिबिलिटी आई। ठीक है, तो फर्स्ट पब्लिश नॉवेल रिवाइज फ्रॉम द, ये रिवाइज वाला पोएम है इलीनियर एंड इसका मैरिन का है। ठीक है, ये रिवाइज किया गया, तब इसका दूसरा नाम दिया गया। फिर 1830 में देखिए 2 साल बाद, यानी 1830 में कौन सी आई, प्राइड एंड प्रेजुडिस आई। हर मोस्ट फेमस नोवेल अब रिवाइज फ्रॉम द फर्स्ट, ये फर्स्ट इंप्रेशन को क्या किया गया, रिवाइज किया गया था। पहला वाला किसे किया गया, इलीनर एंड मैरिन को किया, तो उसका बना सेंसिबिलिटी बना, और दूसरा जो हम रिवाइज किया गया फर्स्ट इंप्रेशन को, तो ये बना प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब 2 साल देखिए 13 में हुआ, फिर 13 के बाद तुरंत 14 में ही कौन सा आ गया, मैंसफील्ड पार्क आ गया, एक्सप्लोर मोरालिटी और क्लास स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, इसके बाद 1 साल बाद फिर से 1815 में आया, ईमा आ गई। ईमा अवॉर्ड वेल्दी यंग वोमेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी एंड डेडिकेटेड द प्रिंस एंड रिजेंट। इसके बाद 1817 में देखिए नॉर्थ एंगर एबे एंड, और देखिए नॉर्थ एंगर एबे एंड परसुसन। ठीक है, ये पोस्ट मेसियस। ठीक है, इन पब्लिश टुगेदर आफ्टर हर डेथ, उनके डेथ के बाद, पोस्टमोसिस का मतलब होता है कि डेथ के बाद पब्लिश होना। तो ड्यूरिंग दिस टाइम हर फेम क्वाइटली ग्रू एंड थो हर नेम वॉज स्टिल अनोन पब्लिकली। देखिए इसके बाद ड्यूरिंग दिस टाइम, उस इस समय जब उनका जब नाम क्वाइटली ग्रू बढ़ा, तो दो हालांकि हर नेम वॉज स्टिल अनोन, है ना, उनका नाम आज भी जाना जाता है ना, पब्लिक जाना जाता था, पहले भी जाना जाता था और आप भी। तो मरने के बाद उनका ज़्यादा फेम मिली उनको। लेटर लाइफ एंड इलनेस, यहाँ पास इलनेस है, ध्यान रखेंगे। तो लेटर लाइफ एंड इलनेस 1816 1817, और हर 1816 में जैन्स हेल्थ एंड बिगन टू फेल एंड लाइकली एंड सफर्ड फ्रॉम द एडिसन्स डिसीजेस ऑफ हॉकिंस एंड, इसे बोलते हैं लाइफोमा। ठीक है, तो इनको हॉकिंस लाइफोमा और डिसीजेस था, एडिस इसमें बताया गया कि एडिसन्स डिसीजेस जो है, और ये इसे अथवा ये कह सकते हैं कि हॉकिंस लाइफोमा कह सकते हैं। तो इन्हें 1816
तक उन्हें हेल्थ की जो बहुत प्रॉब्लम, उनकी विगन फेल गिरना स्टार्ट हो गया। और सी लाइकली सफर्ड, संभवतः उन्होंने इनको जो हॉकिंस लाइफोमा की जो बीमारी हो गई थी इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई। एंड डिस्पाइट इलनेस, और इसके बावजूद जो है सी विगन हर लास्ट और अनफिनिश्ड नॉवेल, उनका जो लास्ट की जो अनफिनिश्ड नॉवेल थी इलनेस के बाद वो थी संडिशन, ठीक है, जनवरी, ठीक है, जनवरी एंड 1817, ठीक है। तो ये जो सेंडिशन थी ये अनफिनिश्ड रह गई, और सी कंटिन्यू राइटिंग अनटिल हर स्ट्रेंथ ऑफ डिक्लाइंड, ठीक है। और वो वहाँ से अब वो कंटिन्यू डिक्लाइन मतलब मना कर दिया लिखने के लिए। जैन ऑस्टिन डाइड 18 जुलाई 1817, ठीक है। 1317 में उन्होंने लास्ट ये अनफिनिश्ड रह गई थी, और 18 जुलाई 1817 में, अब देखिए यहाँ तो थोड़ा सा ये देखेंगे कि दोनों 18 यहाँ भी 18 है और 18 जुलाई है और 1817 भी है, तो बस एक कम कर देना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 18 अगर यहाँ रहेगा और 18 यहाँ भी रहेगा और एक कम कर देंगे तो 17, तो पता चल जाएगी सर डेथ कैसे हुई, ठीक है ना। तो 18 18 17 याद रखिएगा, 18 18 और 17, तो ये 18 जुलाई और 18 17, तो ये पता चल जाएगा इसमें डेथ हुई है, ठीक है। एंड विंचेस्टर इंग्लैंड, एज ऑफ 41, सी वॉज वरिड इन विंचेस्टर और कैथेड्रल, विंचेस्टर कैथेड्रल इंग्लैंड में उन्हें दफनाया गया आफ्टर हर डेथ। एंड जो ब्रदर हैं उनके डेथ का ब्रदर हैनरी अस्टिन एंड रिवील्ड हर आइडेंटिटी एज अ ट्रू ऑथर ऑफ हर नोवेल, और मरने के बाद उनके जो जिन्होंने जो जो वर्क लिखे थे तो उन्होंने क्या किया, रिवील किया उनकी आइडेंटिटी को, पहचान को। इसके बाद पॉथमेसियस पब्लिकेशन देखिए कौन से किया उन्होंने, मरने के बाद कौन सा हुआ उनके, पहला इन दिसंबर 1817 में नॉर्थ एंगर एबे और परसुसन वर पब्लिश्ड टुगेदर, साथ में पब्लिश किया गया। इसके बाद सेंडिशन रिमेंड अनफिनिश्ड, और वो मतलब सेंडिशन जो है वो रिमेंड रह गई अनफिनिश्ड। लेटर हर अर्ली राइटिंग, इसके बाद जब उसके बाद उन्होंने अर्ली राइटिंग किया था तो लेडी सुसन और जुवेन लिया द एंड वेस्टर्न्स ETC वर आल्सो पब्लिश, इनको भी पब्लिश किया गया। जो किशोरावस्था में लिखा था इसके बाद उन्होंने नहीं पब्लिश करवाया था तो उनको भी बाद में पब्लिश करवाया गया। फिर इनकी लेगेसी और रिपुटेशन क्या है, जैन ऑस्टिन इज़ नोन एज रिगार्डेड वन ऑफ द मोर ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो जैन ऑस्टिन को एक बहुत ही कहा जाए तो ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके बाद क्या है, हर वर्क्स एंड सेलिब्रेटेड फॉर रियलिस्टिक कैरेक्टर, उनके जो वर्क है रियलिस्टिक कैरेक्टर को दिखाते हैं। शार्प सोशल ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत ऑब्जर्वेशन जो होता है बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन, आप तरीके से समझ जाएंगे किसके लिए है। एंड विट एंड आयरनी, मतलब बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण और आयरनी है, इसमें थोड़ा सा हंसी मजाक भी रहेगा और एक दूसरे के तीन नोक झोंक भी होगा। इसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ लव क्लास एंड मोरालिटी, उसमें भी प्यार और क्लास स्टेटस के बारे में, मोरालिटी के बारे में। मेजर नोवेल एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ईमा, रिमेन एंड वाइल्डली रीड द एडॉप्टेड इन द फिल्म, बल्कि इनको जो ईमा हो गया, सेंसिबिलिटी हो गया और प्राइड एंड प्रेजुडिस की मूवी बनी हुई है, देखेंगे आपको तो पता चलेगा। इनटू द फिल्म में लिया गया, टीवी सीरियल में लिया गया, मॉडर्न, और इसके बाद रेटलिंग्स में हुआ, ठीक है। तो जैन ऑस्टिन से मेजर वर्क देख लीजिए एक बार, सब कुछ लिखा हुआ है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी है 1811 में, प्राइड एंड प्रेजुडिस है 1813 में, और मैंस फील्ड पार्क है 1814 में, हीमा आई 1815 में, नॉर्थंग एवे आ गई 1817 में, ये पोस्टमेसियस आई मरने के बाद, परसुसन भी ये डेथ होने के बाद उनकी आई, और लेडी सुसन जो है 1934 पब्लिश्ड लेटर, यानी बाद में पब्लिश करवाई गई ये, ठीक है। ये 1793 1994 पब्लिश्ड लेटर, ठीक है। ये वो वाले हैं जो बाद में हुए हैं, जैसे परसुसन हो गया, लेडी हो गया और सेंडिशन हो गया। ये लास्ट में जो सेंडिशन है वो अनफिनिश्ड है 1817 में, लेकिन ये दोनों है वो क्या है, जब वो किशोरावस्था में थी तब उन्होंने ऐसे लिखा था, कौन सा, परसुसन और लेडी सुसन, या है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद फेमस इनका जो क्वेट है, जैन ऑस्टिन वंस डिस्क्राइब्ड हर नॉवेल्स एज अ लिटिल बिट irony work and so fine verse। इसके बाद the means of the focused and small details ordinary life, love and manners and society and her pieces and grace, ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जैन ऑस्टिन का जो बायोग्राफी थी कंप्लीट हुई,
और आई होप बायोग्राफी जो जैन ऑस्टिन की अच्छी लगी होगी। और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली जो वीडियो है आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।